नमस्कार दोस्तों, BNITI के YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अभी तक इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना। उसमें मैंने आप लोग को कल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ाया है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की आप लोग की 2 क्लास हुई है। दोनों क्लास में मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम की बेसिक के बारे में, उसके कन्वर्जन के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप लोग की क्लासेस यूट्यूब पर डाल दी गई हैं, आप लोग को लिंक भी शेयर कर दिया गया है। आप लोग क्या करिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आज हम आप लोग को लगभग एक मान के चलिए आपका सिलेबस कंप्लीट ही होने वाला है सेकेंड ईयर का। तो आज हम आप लोग को जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स से संबंधित चैप्टर हैं उनके बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए अर्धचालक पदार्थ, ठीक। चैप्टर का नाम डाल लीजिए अर्धचालक पदार्थ, ठीक। और अर्धचालक को समझने से पहले हम आपको चालक के बारे में बताएंगे, अचालक के बारे में बताएंगे, फिर हम आप लोग को अर्धचालक के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कुचालक। कुचालक को क्या बोलते हैं? कुचालक को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक। तो कुचालक आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कुचालक पदार्थ होता है उसका जो एनर्जी गैप होता है वह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि एनर्जी गैप क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि जो आपका एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप अर्धचालक पदार्थ के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें अचालक पदार्थ की, तो अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, ठीक। अचालक कैसे पदार्थ होते हैं? अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें की धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक। आप लोग यहां पे लिख लीजिए, अचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। चैप्टर का नाम सबसे पहले डाल लीजिए आप लोग, सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए अर्धचालक पदार्थ, ठीक। फिर हेडिंग डालिएगा आप लोग कुचालक। कुचालक में लिखिएगा कि जो आपका एनर्जी गैप होता है वह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और फिर कुचालक का डेफिनेशन लिखिएगा कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक।
फिर अगर हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा और डिटेल बताएं, यहाँ पे ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है देखो, ऑल इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ करंट, दैट इज दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ करंट। ठीक, यही ये कह रहा है कि सभी जितने भी आपके अचालक होते हैं वह क्या होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऑल इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ करंट, दैट इज दे डू नॉट अलाउ एनी फ्लो ऑफ करंट टू देम। इन इंसुलेटर द बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग। ठीक, इंसुलेटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे हम लिख दें क्या, आप लोग को हिंदी लिखने का हो तो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम हिंदी लिखते हुए चल रहे हैं। सभी अचालक पदार्थ में, सभी अचालक पदार्थ में, सभी अचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, नहीं होता है। ठीक है, और अचालक पदार्थ में, अचालक पदार्थ में अचालक पदार्थ में आयनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक, आयनिक बॉन्डिंग होती है। और अचालक पदार्थ में, अचालक पदार्थ में, अचालक पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। अभी हम बताएंगे कि ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या होता है। ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, ठीक, जिसका मतलब यह है कि, जिसका मतलब यह है कि तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता घटती है। ठीक, प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। देखो, कोई भी अचालक पदार्थ है, अगर जब अचालक पदार्थ गर्म किया जाएगा तो जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, प्रतिरोधकता होगी, वह क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है ना, क्या होगी, घट जाएगी। वही चीज मैंने लिखा है, इतना आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे आपको इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी समझा देंगे। सभी अचालक पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अचालक पदार्थ में आयनिक बॉन्डिंग होती है। अचालक पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, जिसका मतलब यह है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। ठीक, क्या होता है, तापमान बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता घटती है। इसको आप लोग लिख लीजिए।
इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। देखो ये क्या है इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंसुलेटर। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। ऊपर फिलहाल था, मैंने हेडिंग डाल के रखा था, दोबारा लिख दे रहे हैं। अचालक पदार्थ का अचालक पदार्थ का एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अचालक पदार्थ का एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो कोई भी जब पदार्थ होता है, जैसे मान लो कोई चाहे अचालक पदार्थ है, चाहे चालक पदार्थ है और चाहे अर्धचालक पदार्थ, उसमें आपके दो बैंड पाए जाते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है बैलेंस बैंड। ठीक, सीबी मतलब क्या है, सीबी मतलब क्या हुआ, सीबी मतलब हुआ कंडक्शन बैंड। ठीक, कंडक्शन बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालन बैंड। और दूसरा क्या है आपका वीबी है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक, बैलेंस बैंड को हम क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। ठीक, संयोजी बैंड। तो जो आपका अर्धचालक पदार्थ होता है, जो आपका जो आपका अचालक पदार्थ होता है, इन दोनों बैंड के बीच की जो एनर्जी होगी कितना होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी। अगर हम देखेंगे एनर्जी गैप कितना है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में, तो कितना आएगा उसका मान, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आएगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के, अचालक पदार्थ के एग्जाम्पल की, तो ऊड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लकड़ी है। ठीक, SiO2 है, एयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पेपर है, पेपर को हम क्या बोलते हैं, कागज बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, कागज बोलते हैं। ये सब क्या है आपके अचालक पदार्थ हैं। क्या है आपका अचालक पदार्थ हैं। ग्लास है, ठीक, ग्लास क्या बोलते हैं, शीशा। डायमंड है, हीरा। माइका है, कॉटन है, रबर है, ये सब क्या है आपके अचालक पदार्थ हैं। और कुचालक पदार्थ में 0 डिग्री केल्विन पर परम शून्य तापमान तथा T बराबर 300 केल्विन कमरे के तापमान पर चालकता क्या होती है, शून्य होती है। इसके कहने का मतलब है